दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 3 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:16 हो चुके हैं शाम के। और मैं पहुंच गया हूँ मधु विहार की रेड लाइट के पास में और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। और लास्ट ड्रॉप मेरा दोस्तों हुआ था मानसरोवर गार्डन में और वहां से मैं आ रहा हूँ खाली। ट्रिप एक्चुअली आ गई थी एक मंगलापुरी साइड की। 300 रुपये रेट दिखा रहा था 8 किलोमीटर में, बट टाइमिंग दिखा रहा था 44 मिनट। तो जैसी लोकेशन में पहुंचने वाला था वैसे राइडर ने कैंसिल कर दी। तो उसके बाद डिवाइस ऑन पड़ा था, जस्ट अभी मैंने बंद किया है, ऑन में ही लेकर आया हूं, मतलब यहाँ तक आ गया हूँ, कोई भी ट्रिप्स नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 6:30 बजे और 6:30 बजे पहला पिकअप जो मेरे को मिला था रोहिणी साइड का मिल गया था। तो पहले पिकअप रोहिणी साइड छोड़ा, उसके बाद मेरे पास सीधा गुड़गांव की बुकिंग आ गई थी 389 रुपीज में। तो 1.1 के सर्च में थी, 389 का रेट था दोस्तों। और उस राइड में मेरे को उबर की तरफ से एक मतलब सीख मिली है सीखने को, और सीख यही मिली है कि कस्टमर आपसे अगर रूट चेंज करवाता है तो आप मना ही कर दो, वो बेस्ट है। उसको बोलो भैया जो नेविगेशन दिखा रहा है वही रूट लेके चलूंगा, या अगर आप दूसरा रूट मांगते हो तो दूसरे रूट के लिए आपको फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आज मेरे साथ हुआ है, गुड़गांव की ट्रिप में लेकर गया था। जब ट्रिप आ रही थी 389 का अप फ्रंट फेयर दिखा रहा था, जिसमें 5% मुझे पता है टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को जाता है। भाई 389 में सपोज 20 रुपए आप मान लो, 5 चौक 20 रुपए कटेंगे, 20 रुपए कट के आपको 370 तो मिलने हैं। 370 ठीक है, वो ठीक है, मिलने हैं। बट अगर आपकी लोकेशन कस्टमर बोलता है, अब देखिए मैं धौलाकुआं तक आया, धौलाकुआं पे वीआईपी मूवमेंट्स लगी थी। राइडर ने बोला भैया थोड़ा सा जल्दी कर दो, लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए, अगर आपको कर सकते तो। भाई मैं क्या किया, जो नया आपको पता है वो मोदी बाग के नीचे जो अंडरपास बना हुआ है जो आरटीआर को कनेक्ट करता है, मैं उस पर ले गया। ऑब्वियसली बात है कि भाई आप रूट चेंज करवाओगे तो किलोमीटर तो बढ़ेंगे। जब मैंने ट्रिप ली थी तब मेरे को 32 या 34 किलोमीटर बता रहा था, उसके बाद 1 घंटे का टाइम बताया था। और जब मैं रूट चेंज करवाया कस्टमर ने तो 37 किलोमीटर हो गया और 1 घंटा 25 मिनट है। तो दोस्तों 3 किलोमीटर वो बढ़े और आधा घंटा वो बढ़ा। तो ये लगा लीजिए राइडर को मैंने ड्रॉप कर दिया, उसकी ऑनलाइन पेमेंट थी और सॉरी कैश में थी, 530 रुपए का बिल बना। मैं खुद हैरान, यार इतनी 37 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 530 का राइडर का बिल। मैं चल भाई मुझे तो देगा देखा तो मुझे दे रहा है 371 रुपए। तो 371 एज पर जैसे अपफ्रंट इसका दिखाया था 381 का, वही उसने 5% काट के मेरे को दे दिया। मुझे बड़ी खुंदक आई, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। सुबह सुबह पहली राइड लेकर आया हूँ, दूसरी राइड, और उसमें इतना बड़ा झोल, इतना तो गुस्सा तो बहुत आया था। फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट को नंबर मिलाया, कस्टमर सपोर्ट से बात करी। उसने बोला कि सर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऑलरेडी फेयर दिखाया हुआ है। तो मैंने कहा यार फेयर दिखाया हुआ है, बट आप ये बताओ मैं अगर कस्टमर की बात नहीं मानूं तो मैं अगर अड़ जाऊं, मैं मैप पे चलूंगा तो ये बात सही रहेगी, या आप खुद ही बोलते हैं ना कस्टमर की जो लोकेशन वो मांग रहा है, जाने को बोल रहा है, उसी लोकेशन पे आप जा सकते हैं, या मैप फॉलो कर लीजिए। तो दोनों ही में से भाई दोनों चीजें हमें माननी है। मैप में फॉलो कर रहा था, उसको ज्यादा जल्दी थी, उसने बोला दूसरा रूट ले लो, तो दूसरा रूट लिया तो किलोमीटर भी बढ़े और टाइम भी बढ़ा। तो कहता है कि सर इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता, और अगर आपके साथ नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो आप राइडर को बोलो कि राइडर क्या है जो भी रूट चेंज करवा रहा है उसकी लोकेशन डाले। तो आप खुद दोस्तों कमेंट्स करके बताइए मेरे को कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हम राइडर का कई बार तो मैप रूट चेंज कर देता है जब किलोमीटर बढ़ जाते हैं। कई बार राइडर को हम अगर बोले रूट चेंज करने तो वो कहेगा यार क्या गाड़ी चला रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। वो तो हमें ही पागल समझेगा ना कि ये क्या बकवास है। भाई कहीं से भी जा सकते हो, 4 रास्ते हैं तो चारों में से किसी भी रास्ते। अब उसमें बीच में थोड़ी ना, अगर हम बीच में 1-2 किलोमीटर के आगे का ऐड करवाएं तो वो तो उसके लिए भी डिफिकल्ट है। वो कहेगा मैं क्यों ऐड करूं, मेरे को जहाँ जाना है मैं वहाँ की लोकेशन डालूंगा, उसके बाद जीपीएस जो दिखाया वो फॉलो करो, ठीक है। तो
बहुत सारी कन्फ्यूजन है दोस्तों। ऐसा फीडबैक मतलब मेरे को मिला ऊबर के सपोर्ट से कि भाई आप इस तरीके से लोकेशन ऐड करा लो, तो आपको क्या लगता है कस्टमर करेगा? नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। तो ये आज मेरे साथ हुई है भसड़, गुस्सा बहुत आया। उसके बाद 1 घंटे तक ट्रिप नहीं आई, यू ब्लॉक पे खड़ा रहा। यू ब्लॉक से फिर मेरे पास सीधा वसंत कुंज की मिली ट्रिप। वसंत कुंज पहुंचा, वसंत कुंज के बाद फिर मेरे पास आ गई थी वहाँ की आपका इधर आपका किस तरफ की मेरे पास आई थी, मेरे पास आ गई थी ग्रीन पार्क साइड की। तो वसंत कुंज से ग्रीन पार्क गया, ग्रीन पार्क से दोस्तों मेरे पास आज बच गई इंटरसिटी की बुकिंग। तो इंटरसिटी बजी पलवल साइड की। तो पलवल साइड की मेरे पास बजी 900 800 कुछ 900 रुपये बता रहा था। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं पलवल साइड की बुकिंग को। तो उस बुकिंग को लिया मैंने, क्योंकि आज रोड पे बहुत गंदा वाला जाम लगा हुआ था। कनाट प्लेस वाली साइड पे भी बहुत गंदा जाम था। कुछ वेस्ट बंगाल से काफी लोग आ रखे हैं वॉल्वो लेकर, और काफी बसेस वगैरह खड़ी थी। मेरा खुद पड़ोस में ही रहता है भाई, उसने मेरे को अपडेट दिया था। तो उसने बताया कि भाई इस तरफ मत आइयो। तो थोड़ा बहुत देखिए दोस्तों, हम टच में रहते हैं एक दूसरे के, 3-4 लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होती है तो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, भाई इस लोकेशन में दिक्कत है। तो मेरे पड़ोसी ने ही बता दिया था मुझे, भाई इस लोकेशन में मत आइयो, कनाट प्लेस मत आइयो और इधर मत आइयो। तो इसलिए मैं उस लोकेशन में गया नहीं। मैंने हालांकि पलवल की फर्स्ट टाइम ही मैं उठा रहा हूँ पलवल की बुकिंग। तो मैंने सोचा यार काम वैसे ही नहीं है, तो जो मिल रहा है वो कर लो फटाफट। तो कस्टमर को बैठाने से पहले उसको बोल दिया था स्टेट टैक्स अलग लगेगा भाई, टोल अलग लगेगा, जो भी टोल लगेगा। तो फटाफट उसको तकरीबन रास्ते में सीएनजी डलवाई थी बदरपुर बॉर्डर के पास में। फिर उसको पलवल छोड़ा, पलवल छोड़ के फिर मैं सोचता खाना खा लेता, बट उससे पहले मैंने ओला ऑन कर दी थी। ओला में मेरे पास आ गई थी सीधा दिल्ली की राइड, चिराग दिल्ली की। तो उसको भी बैठाने से पहले दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया था, भाई जो पलवल का टोल है 115 रुपये का, ये अगर बिल में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ओला की और उबर की बुकिंग्स में बहुत फर्क है। उबर देता है इंटरसिटी, ओला देता है लोकल। तो लोकल में क्या है कि टोल ऐड होते नहीं होते, कई बार वो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उसको यही बोला, भाई टोल ऐड नहीं हुआ तो तेरे को अलग से पेमेंट देनी पड़ेगी, अगर हो गया तो मैं तेरे से नहीं लूंगा। तो वो कहता ठीक है भैया। जब एंड किया ट्रिप तो सिर्फ 132 रुपये बदरपुर का 32 रुपये और टोल एमसीडी का 100 रुपये का मिला। तो मैंने कहा भाई 115 रुपये ऐड नहीं हुआ, तो उससे 115 भी लिए। फिर वापसी में बस 1-2 ट्रिप ये करके मैं आ रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और देखिए मेरे पास काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं। एक मैं अपडेट इसमें आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए काफ़ी भाई कुछ भाई हैं जो जिन्होंने मतलब फैसला लिया है कि ओला उबर में गाड़ी खरीद ली है, ठीक है। और अगर उन्होंने खरीदी है तो उन्होंने खुद सोच समझ के ही खरीदी होगी। बट खरीदते वक्त खरीदने के बाद एक दिमाग में क्वेश्चन रेज होता है भाइयों के कि हम ओला उबर में अटैच कैसे करें गाड़ियाँ, ठीक है। इसमें काफ़ी मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि भैया, मैसेज भी आते हैं कि मुझे ओला उबर में अटैच करनी है, तो मैं कैसे कराऊँ। तो ऐसे उसमें दोस्तों आप लोग कई गलत चीज़ कर बैठते हो। गलत चीज़ क्या कर बैठते हो वो मैं आपको बताया था। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी रेफरेंस देता है, भाई यहाँ सीएनजी पंप पे चला जा, वहाँ चला जा, वहाँ तेरी गाड़ी अटैच हो जाएगी ओला उबर में। तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चले गए उन बंदों के पास, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, मिसयूज हो सकते हैं, सॉरी। तो मिसयूज अगर हो गए तो आपकी आईडी का भी कोई इसमें वो नहीं है भरोसा कि आईडी भी आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी नहीं चलेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो बंदे होते हैं बाहर जो बैठे होते हैं, ये होते हैं उबर के ही बंदे हैं। मैं बताया था, उबर से ही ये जॉब कर रहे होते हैं। जॉब करके जब जॉब छोड़ते तो उनके पास सभी जितनी इन्होंने आइडिया क्रिएट करी होगी उबर ऑफिस में बैठ के, तो उसका पूरा का पूरा डाटा इनके पास होता है। आपका पासवर्ड, आप सोचते हो ना आपका अकाउंट हैक कैसे हो जाता है, हैक होने का यही कारण होता है। सब कुछ इनका जीमेल अकाउंट वगैरह सब इनके पास होता है, तुरंत आपका अकाउंट साइन आउट हो जाता है इसी वजह से। क्योंकि ये जो जब जॉब छोड़ते तो इनके पास सारा का सारा डाटा इनके पास आ जाता है, फिर ये अपना काम बाहर जाके ऐसे करते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए कुछ बंदे अच्छे होते हैं जो आईडी बना देते हैं, अटैच कर देते हैं।
बट इसमें काफ़ी बंदे होते हैं कि इनकी आईडी 3-3 महीने चलती है, 6-6 महीने चलती है, साल भर भी चलती है। बट देखिए, जब ऊबर को ये चीज़ें पता चलती है कि फ्रॉड तरीके से आपने आईडी क्रिएट करवाई है, किसी और की आईडी पे अपनी आईडी बनवाई है, तो इसमें जाके फिर आपका गाड़ी भी हट जाती है, ठीक है, परमानेंट ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है या पुरानी सेकंड हैंड भी खरीदी है, सेकंड हैंड का आपके पास एग्रीमेंट होगा। देखिए, सेकंड हैंड जब आप खरीदते हैं तो पेपर तो बाद में ट्रांसफर होते हैं, बट जिस एग्रीमेंट पे आपने गाड़ी खरीदी है उस एग्रीमेंट पे आप गाड़ी अटैच करा सकते हैं। तो अटैच कराने के मैं आपको प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप सबसे पहले जाइए ओला उबर के ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में क्या है कि सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं दोस्तों, कोई चार्जेस नहीं है, कोई किसी चीज़ का वो नहीं है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, वहाँ पर आपका जनरली काम होगा और 2 से 3 दिन में आपकी गाड़ी अटैच हो जाएगी। और आपके साथ जो पुलिस वेरिफिकेशन है आपको बाहर से कराने की ज़रूरत नहीं है, ओला उबर वाले खुद ही करा के देते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसमें क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट भी कोई मिसयूज़ नहीं होंगे और किसी और मिसयूज़ दोस्तों कई तरीके से कई जगह लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये बाहर से जो आइडिया आप गाड़ियाँ अटैच करा रहे हो वो कभी भी आपकी बंद हो सकती है। तो कोशिश करिए जो भी भाई नए हैं इस लाइन में, नए अटैचमेंट कराना चाहते हैं, वो ओला उबर के ऑफिस जाके ही कराइए। सबसे बढ़िया वही जगह है, वहाँ पर आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप दोबारा जा सकते हो। बाहर से कराओगे तो कुछ भी वो फिर दोबारा ऑफिस जाओगे, अगर चेक किया वो फ्रॉड तरीके से बनी हुई है तो आप वहाँ से भी जाओगे और फिर ऊबर आपकी कोई भी हेल्प इसमें करेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना। और आज का मैं काम आपको बताता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। खास तो नहीं है, फिर भी ठीक ठीक खींच लिया आज काम। जितना भी होता है आपके साथ ज़रूर रखता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1730 रुपये का मेरा ऊबर का काम है और 852 रुपये का मेरा ओला का काम है। सॉरी, 720 रुपये का, 852 टोल लगा के मैं बता रहा हूँ। तो 720 और 1730 रुपये आपका हो गया 2450 रुपये। तो 2450 रुपये में दोस्तों मेरे पास जो टोल मिले हैं वो 200 रुपये के मिले हैं, एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा और एक MCT मिला है 200 रुपये का, और बाकी एक मैं पलवल लेकर आया था उसका स्टेट टैक्स लिया था मैंने। तो 300 रुपये का टोल है वैसे, ठीक है। तो 300 रुपये का टोल है और प्लस 2450 का काम है, तो 2750 रुपये हो गए। तो 2750 में 300 को मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि 300 को कोई लॉजिक नहीं है, वो टोल है, स्टेट टैक्स है, वो लगता ही है हमारा, इसलिए उसे अर्निंग में काउंट नहीं करते। 2450 का आज का काम है। 2450 में मैंने जो CNG डलवाई थी कल रात में 561 की डलवाई थी, दिन में मैंने जब डलवाई थी बदरपुर बॉर्डर से 318 रुपये की। तो 561 318 880 रुपये की CNG आप समझ लीजिए डल चुकी है। 880 में मेरे पास तकरीबन 180 रुपये की CNG पड़ी हुई है। 700 रुपये की CNG पूरी की पूरी कंज्यूम हुई है। गाड़ी चल चुकी है 273 किलोमीटर अभी राइट नाउ। तो 273 किलोमीटर गाड़ी चली है और 700 रुपये की CNG लग गई है। तो 700 रुपये की CNG हम 2450 के काम में से हटाएंगे। आप 2500 राउंड फिगर मान लीजिए, ठीक है, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। तो 2500 के काम में से 700 हम निकाल लेंगे, बचेंगे 1800 रुपये। 1800 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे और 100 रुपये का पेट्रोल। ये दोस्तों खर्चे होते हैं गाड़ी के। तो मैं सारी की सारी चीज़ें हटा उठू के आपको बताता हूँ नेट इनकम कितनी आती है। तो नेट इनकम आप मान लीजिए 1500 बचे, 1500 में से 300 और निकाल लेंगे। सॉरी, आपका 1800 बचे थे, 2500 के काम में से 700 निकाले, 1800 बचे, 1800 में से 300 निकालेंगे तो बचेंगे 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1500 रुपये की। 1500 रुपये की नेट इनकम है। अगर आप इसमें टोल भी प्लस करते हैं तो 1800 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये का टोल है, तो वो करके देखेंगे तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। मैं साइड में रखता हूँ इसलिए उसमें कम अर्निंग आपको शो होती है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर है। आपके साथ पूरा का पूरा काम रख देता हूँ, कितना काम होता है कितना काम नहीं होता, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और कैसे कैसे काम होता है ये सारी चीज़ें मैं दिखाता भी हूँ, विद प्रूफ दिखाता हूँ कैसे काम हो रहा है और डेली अपडेट आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आज की इनकम कितनी हुई मैंने बता दिया आपको, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों उसका ध्यान रखिएगा।
नई गाड़ी खरीदी है तो अटैच सिर्फ उबर ऑफिस या ओला ऑफिस जाके ही करिए, वरना फ्रॉड के चक्कर में बहुत तगड़े फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।